ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। एलजेपी में उठापटक जारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले चिराग पासवान। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एलजेपी में उठापटक लगातार जारी है और जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले चिराग पासवान। ये तस्वीरें उस दौरान की। दिल्ली में आज एलजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है। मीटिंग का मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। चाचा पारस ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई। लोक जनशक्ति पार्टी में उठापटक लगातार यहां पर देखने को मिल रही है और चिराग पासवान ने शनिवार रात यानी कि कल रात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात कर पार्टी को अपना बताते हुए उस पर दावा ठोका है। चिराग के साथ पार्टी के प्रधान महासचिव अब्दुल खालिद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ए.के. वाजपेयी और बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी थे। इधर उनके बागी चाचा पशुपति कुमार पारस ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पारस ने सांसद प्रिंस राज को राष्ट्रीय महासचिव जबकि चौधरी महबूब अली केसर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। वहीं चिराग पासवान आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी करने जा रहे हैं। आज होने वाली इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का होगा, जिसकी कुर्सी चिराग पासवान बनाए रखने का दावा करेंगे। अवनीश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अवनीश, लगातार एलजेपी में उठापटक जारी है। चिराग पासवान शनिवार यानी कि कल रात ओम बिरला से मिले, क्या कुछ बातें हुई और आगे की क्या कुछ रणनीति चिराग पासवान की है? आज का दिन कितना खास एलजेपी के लिए? खास है लोजपा के लिए, क्योंकि आज चिराग गुटका के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक होनी है। 11 बजे से ये बैठक होगी और बैठक में तमाम वैसे लोग जो चिराग के समर्थक हैं, जो चिराग के समर्थक पदाधिकारी हैं, वे बैठक में शामिल होंगे और आज लोजपा के भविष्य का भी फैसला होगा, क्योंकि कल ही चिराग पासवान ने जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं बिरला, उनसे मुलाकात एक तरह से गुहार भी लगाया कि पशुपति पारस को जो लोकसभा के स्पीकर ने संसदीय दल की जो मान्यता दी है उसको खत्म करें, क्योंकि असली लोजपा हमारा है, इस पर मेरा अधिकार है और मैं खुद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, निर्वाचित हुआ हूँ, मनोनीत हुआ हूँ। तमाम वैसे लोग जो आज विरोध कर रहे हैं वो एक समय हमें समर्थन किए थे। इसको लेकर एक तरह से ये मामला आने वाले समय में न्यायालय में भी जाएगा, क्योंकि न्यायालय का भी रुख चिराग पासवान करेंगे और ये लड़ाई लोजपा के झोपड़ी की जो लड़ाई है वो सड़क से बिल्कुल सदन तक भी होगी। अवनीश, सही कहा आपने कि आज लोक जनशक्ति पार्टी का भविष्य जो है वो तय होगा। और अगर बात करें आंकड़ों की, एक इमोशनल कार्ड के अलावा क्या वाकई चिराग पासवान के पास आंकड़ा है कि वो सिद्ध कर सके कि मैं अभी भी अध्यक्ष हूं इस पार्टी का? क्या कुछ यहाँ पर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं अवनीश? और जो यहाँ पर कहेंगे कि जीत किसकी होती हुई नजर आ रही है, क्या संभावना नजर आ रही है? देखिए, जो सदन के अंदर अगर बहुमत की बात करें तो पशुपति पारस के पास बहुमत का जादुई आंकड़ा है, क्योंकि 5 जो है सांसद उनके साथ हैं सदन में और उन्होंने संसदीय दल के नेता के रूप में उनको चुना है। तो अगर वोटिंग के लिहाज से बात करें, संसदीय कार्य प्रणाली के लिहाज से बात करें तो इसमें पशुपति पारस का पलड़ा भारी है। लेकिन अगर अगर सदन से बाहर की बात करें, पार्टी के संविधान की बात करें तो चिराग पासवान जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और जो कार्यकारिणी है उसको भंग किया था। तो हमें लगता है कि ये टेक्निकल मामला है, ये मामला न्यायालय में जाएगा और संविधान के जो जानकार हैं वो जरूर कह रहे हैं कि अभी भी पार्टी से लेकर सदन तक जो है पलड़ा पशुपति पारस का ज्यादा भारी दिख रहा है, क्योंकि सदन के अंदर भी संसदीय दल के नेता के रूप में वो चुने गए हैं। पार्टी के सदन से बाहर जो चुनाव हुए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें भी पशुपति पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन देखिए, वोट के लिहाज से अगर बात करें, क्योंकि बिहार में जातीय आधार पर वोट होते हैं और यहाँ पर पासवान जाति का 106% वोट है, तो वैसी स्थिति में पशुपति पारस जरूर ये दावा कर रहे हैं कि पार्टी मेरे हाथ में है। लेकिन चिराग पासवान का दावा है कि हम खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें बनाया गया था और बिना हटाए
बिना किसी कारण के आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा नहीं सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, बैठक में रेजोल्यूशन होता है, उसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप हटा सकते हैं या कार्रवाई कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में चिराग पासवान का अपना अलग दावा है, पशुपति पारस का अलग दावा है, लेकिन हमें लगता है इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि पार्टी जो है वो भावना से ज्यादा आंकड़ों से चलती है। और आंकड़ों का आपने बताया कि जादुई आंकड़ा जो है वो जो चाचा पशुपति पारस है उनके पक्ष में जा रहा है। तो बहुत कुछ दिलचस्प आगे होने वाला है और जो तस्वीर निकलकर सामने आएगी वो वाकई उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अवनीश। हाँ बिल्कुल, देखिए जो पशुपति पारस जो दावा कर रहे हैं कि पार्टी उनकी है, चिराग पासवान अलग दावा कर रहे हैं, दोनों लोग अलग अलग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। कल पशुपति पारस ने बैठक कर जो है कार्यकारिणी की भी घोषणा कर दी है। सूरजभान सिंह को बनाया गया है कार्यकारी अध्यक्ष, अविनाश सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, चंदन सिंह को, तमाम लोगों को नई जिम्मेवारी दी है। तो वैसी स्थिति में लोजपा कोई बड़ी पार्टी नहीं थी। लोजपा के जो लोजपा का जो अगर भविष्य और भूत आप देखेंगी तो उसमें ज्यादातर लोग उनके परिवार के लोग ही रहे हैं। हाँ। उनके खुद एक चाचा हैं वो सांसद, उनके एक भाई हैं वो जो है वो सांसद हैं, खुद चिराग पासवान सांसद थे। तो वैसी स्थिति में 6 लोग में 3 लोग उनके परिवार के ही थे, 3 लोग जो बाहरी थे। तो वैसी स्थिति में पशुपति पारस ने जिस तरह से संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो 5 लोगों का समर्थन प्राप्त किया है और संसदीय दल के नेता के रूप में उनको मान्यता भी मिल गई है, नोटिफिकेशन भी हो गया है लोकसभा से, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान भी अपना दावा नहीं छोड़ेंगे और एक सिंपैथी जो वोट का जो सिंपैथी है, लोगों का जो सिंपैथी है वो जरूर गेन करने की कोशिश जरूर करेंगे और चाहेंगे कि आने वाले समय में जो चुनाव हो, क्योंकि इस वक्त चिराग पासवान के पास अगर कुछ है तो वो इमोशनल कार्ड ही है। अवनीश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।